जय हिंद दोस्तों। आइए आज की इस वीडियो में ग्रुप डी के पेपर की हम बात करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या हो सकते हैं संभावित प्रश्न। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो कौन सा ये जो कार्डियोडियोसिस है ये लगभग पेट से संबंधित है, ये यौन से संक्रमित बीमारी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें पूछा गया है कि होमोटोड दांत जो होते हैं वह किन में पाए जाते हैं। तो वह मछलियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डियोडेनम जो होता है, डियोडेनम किसका भाग होता है। तो डियोडेनम जो है छोटी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है? छोटी आंत का, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। जो हमारा इनेमल है किसका बना होता है। तो हमारा जो इनेमल है यानी जो दांत का भाग होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिक क्या कहता है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए विरल रूप में जो संरचित क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पैरेनकाइमा। क्या होता है? पैरेनकाइमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए अनुक्रम में जीन को जो चिन्हित करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे एनोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आरएनओ का फुल फॉर्म पूछा है, सॉरी आरएनए का। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए का मैं पूछूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? अंगुलियों में। अंगुलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है और सर्वाधिक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन से हैं। तो कौन से है तत्व है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जो कीड़ों में निर्मोचन है वो एक डायसोन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका गतिविधियां जो नियंत्रित की जाती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं। तो न्यूक्लियस के द्वारा। किसके? यानी केंद्रक के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे का कौन सा हिस्सा परिवहन में सक्षम करता है। तो जाइलम। कौन करता है? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो जाइलम। कौन सा? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो जो पैरेनकाइमा होता है इसका अंतरकोश की क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंतु विज्ञान के अध्ययन के लिए क्या कह जाते हैं। सॉरी, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है। तो जानवरों के, जीव जंतुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई है तो हम कहते हैं उसको सेल को, यानी कोशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
एक पशु के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका इनमें से कौन है? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है, बट ये जो क्वेश्चन है ना कुछ इनसे रिलेटेड ज़रूर है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर का सबसे बड़ा कोशिकी इनमें से कौन सा है? तो अभी हमने बताया कि देखिए क्या होना चाहिए, केवल समसूत्रण होना चाहिए। तो समसूत्रण किस में पाया जाता है? न्यूरॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जिसमें न्यूरॉन की मात्रा एक्टिविटीज ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति परिस्थिति विज्ञान जो इकोलॉजी है किससे संबंधित है? तो शारीरिक जो संरचना है और वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तक एकमात्र पादप है जो कोशिका विभाजन द्वारा उत्तक की नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो वो कौन सा है? तो वह विभाज्योत्तक या मेरिस्टेमेटिक। ये ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं तो उनके कार्य की समान भी होते हैं और देखने में भी एक जैसे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें समरूप अंग कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 के एग्जाम में, ब्यूटा क्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नकृत नहीं किया जा सकता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें जो है इसका सही सुमेलित देखना है। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है। कॉपर का सिनेबार नहीं होता है, सिनेबार जो है पारा का होता है। जिंक का कैलामाइट होता है, आयरन का हेमेटाइट होता है। आपको इस क्वेश्चन से मैं बता दूं 4-5 तरीके से पूछ सकता है। तो ये तो भिन्न है, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, ये भिन्न भी हो गए हैं। दूसरी चीज़, अगर पूछे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन होता है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड, आयरन का एक्स हेमेटाइट और जिंक का अयस्क कैलामाइन। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में 3-4 आंसर मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप के निम्नलिखित में किस मापन में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ऋणात्मक मान किस में नहीं होता जी? तो ऋणात्मक मान केल्विन में नहीं होता है। आप लोग भी देखिएगा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4 संबंधी न है तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो क्या कह रहा है, एक मिनट, गतिज ऊर्जा का अनुपात 4 संबंधी है तो वेग का अनुपात कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनका जो वो निकाल देंगे ना तो ये हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ताप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा समुद्री घास जो है निम्नलिखित में से तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो समुद्री घास है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें फिर से सही सुमेलित नहीं है तो उस शब्द को देखना है। देखिए पहला अमरवेल है, तो अमरवेल का जो है तना परजीवी होता है, ये सही है। चंदन ये जड़ परजीवी है, ये भी सही है। आर्किड ये एपीफाइड है, ये भी सही है।
घटपर्डी, तो ये नहीं सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य 70 केजी जो एक कोई वस्तु है वो 70 केजी भार वाले मनुष्य के साथ रक्त की कुल मात्रा होती है तो कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा जो है 500 मिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को कहा जाता है, जो मकड़ी द्वारा उत्पादित होती है तो उसे क्या कहते हैं? घास मर रेशम। क्या कहते हैं? घास मर रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग है, और इसी में से पूछ देता है कि कौन सा हार्मोन जो है तीनों श्रेणियों में पाई जाती है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, सेम छपा हुआ क्वेश्चन है। पूछा है कि कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? तो विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन बी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। सीधा सीधा इस क्वेश्चन को बता दूं, और सभी से विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन जो है ना 2018 में काफ़ी बार जो है रिपीटेड थे। तो देखिए, क्लोरोमाइसेटिन का कार्य क्या है? डाइफाइडनासी होता है। क्रिस्टल वायलेट का जो प्रतिरोधी होता है, यानी कुनैन का क्या होता है? मलेरिया विरोधी होता है, जो दवा का प्रयोग किया जाता है। एस्प्रिन में निश्चेतक का प्रयोग जानते हो किस में होता है? फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, फसल का जिस तरह से संबंध है प्रजाति से, उसी तरह से हमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा? अलसी जो है सूर्या, इसका जो है सूर्या से नहीं, अलसी एक तेल होता है, और बकिया सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो धान रोग पाया, खैरा में ये बात सही है कि धान में खैरा रोग पाया जाता है। दूसरी चीज़, गेरुई गेहूं में पाया जाता है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाता है। झुंड कांड जो फाल सम्मट होता है जौ में पाया जाता है, ये गलत है, जौ में नहीं पाया जाता है। फाल्स जो है स्मट जो है जौ में नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइफ आई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सबसे बेहतरीन जिसका क्रिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बात सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, और लगभग अब इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन और जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप बताइएगा कि इन जो है लगभग 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही है। आइए, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों की अग्रणी उत्पादक है? तो मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश जो है पहले गेहूं के मामले में, दूसरा आलू के मामले में, तीसरा गन्ना के मामले में। और एक बार क्वेश्चन एक पूछा था कि गन्ना के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो मैं बता दूं, इस समय वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि चुनाव की दृष्टिकोण से इस समय वो छाया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नियामक संस्था है? तो ट्राई की बात करें तो ट्राई जो है दूर संचार की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतर करने की क्रिया से क्या हो जाती है? घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो जीवोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतर के पश्चात क्या होता है? घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बताया हूँ।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे जाए। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।